अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं अभी, और यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो पीयूष ने अपनी चाय बना के पी ली है, तो यहाँ पर मैं अपनी चाय बना रही हूँ। पीयूष मुझसे पहले उठ गए थे, और ये टाइम होता है मेरा, मैं उसमें से जो मलाई होती है वो भी मैं निकाल कर फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं मलाई निकाल रही हूँ। बहुत अच्छा रहता है, दूध की मलाई अलग कर लो और फिर इसका घी निकल जाता है, घर का घी अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज में रख दिया है। और अब मैं अनाया की दाल, मूंग की दाल यहाँ पर धो रही हूँ, और अनाया की दाल मैं बनाऊंगी। ज़्यादातर मैं उसको मूंग की दाल आजकल दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं पुच्चू का खाना रेडी करूँगी, क्योंकि अगर मैं पुच्चू का खाना टाइम से ना दूँ तो वो परेशान रहती है। यहाँ पर मैं देखिए मलाई उसके खाने में डाल रही हूँ, क्योंकि जब तक मलाई उसके खाने में नहीं डालती हूँ वो खाना अपना नहीं खाती है। तो वो भी अपना खाना टाइम से खा लेगी। अभी अनाया सो रही है तो इस चीज़ का एडवांटेज लिया जाए। यहाँ पर मैं अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ। दाल बना के मैं अभी रख लूँगी, ताकि लंच के टाइम पे मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे नहीं पता अनाया कोऑपरेट करेगी या नहीं। तो यहाँ पर मेरी अरहर की दाल बन रही है, और चावल जब पीयूष के आने का टाइम हो जाएगा तब मैं बना लूँगी। तो लंच में ना मोस्टली मैं दाल चावल खिचड़ी या फिर तहरी ऐसा ही कुछ बनाती हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम अकेले होती हूँ तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है अनाया को अकेले छोड़ना। तो यहाँ मैंने अपनी दाल बनाने के लिए रख दी है, तो अभी मैं अपने बर्तन हैं वो साफ़ कर लूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा काम जल्दी से जल्दी मैं अपना फिनिश कर लूँ। अभी अनाया सो रही है, तो चलिए अपना काम कर लेते हैं। और रात में मैंने दही जमाने के लिए रख दिया था, तो देख लेते हैं। दही मेरा यहाँ जम चुका है, और बहुत अच्छा दही जमता है, क्योंकि दूध जो आता है हमारे यहाँ वो काफ़ी अच्छा आता है। तो चलिए इसको फ्रिज में रख देते हैं। और यहाँ मैंने अनाया की मूंग की दाल भी बना के रेडी कर दी है, तो इसको मैं निकाल के कटोरी में रख लेती हूँ, और जब अनाया उठेगी तो उसको खिला देंगे। ये कल के कपड़े हैं जो मैंने वॉश किए थे, तो चलिए अब उतार लेते हैं इनको यहाँ से, और फिर इनको फोल्ड करके रख देते हैं। अनाया अभी भी सो ही रही है, तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करने में लगी हुई हूँ। बेबी के साथ ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आप बेबी के अकॉर्डिंग अपने कामों को कर पाते हैं। जब तक बेबी कोऑपरेट करता है तब तक आप अपने काम कर सकते हैं, वरना पूरा का पूरा घर ऐसे ही पड़ा रहता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज 18 तारीख है और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। थोड़ा बहुत किचन का काम मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि अनाया सो रही थी, और अब अनाया उठ गई है। तो मैं सबसे पहले ना अनाया का फेस वॉश करूंगी। हेलो गाइस, फेस वॉश करने के बाद मैं अनाया की मसाज करूंगी। और अनाया अभी हैप्पी मूड में है, तो मैं थोड़ा सा जो रूम का जितना ये काम है वो फिनिश कर लेती हूँ, जब जितना मुझे अनाया करने देगी। तो चलिए मिलते हैं आगे के व्लॉग में। जंगल कटा हुए तो चलिए अनाया का फेस वॉश करा देते हैं।
हाथ भी मैं वॉश कर देती हूँ, क्योंकि ना ये अपनी आंखों को मलती है, तो टाइम टाइम पर मैं इसके हैंड वॉश करते रहती हूँ। एना जब तक दूसरे बेड पे खेल रही है तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। यहाँ पर मुझे अपना बेड ठीक करना है। पूरा बेड मेरा ऐसे ही फैला हुआ है और ना बेड पे मुझे चारों तरफ बाउंड्री बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि एना के गिरने का डर है। और वैसे मैं हर दूसरे दिन अपनी बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक पग है तो उसके बाल कहीं ना कहीं नज़र आ जाते हैं बहुत ध्यान रखने पर भी। और इस टाइम एना को वैसे भी इन्फेक्शन हुआ है तो मुझे और ज़्यादा उसका ख्याल रखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग करूँगी और फिर उसके बाद मैं बेडशीट चेंज करूँगी। तो चलिए अपने काम को मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरी बेडशीट बिछ गई है और अब मैं यहाँ एना के लिए बाउंड्री बना दूँगी ताकि एना गिर ना जाए बेड से नीचे। पर आजकल ना एना इतना पैर चलाने लगी है, कभी कभी ये जितनी बाउंड्री मैं उसकी बनाती हूँ वो सब नीचे गिरा देती है। तो अब मैं एना को यहाँ पर लिटा दूँगी। यहाँ बेड पे जैसे ही मैंने एना को लिटाया, एना रोने लगी। फिर जब मैंने उसका टीथर उसको दिया तब वो उसके साथ खेलने लगी। अब इधर मैं दूसरा वाला बेड अपना ठीक कर लूँगी। अब मैं दूसरे बेड को ठीक कर लूँगी और यहाँ पर मैं बेडशीट फोल्ड कर रही हूँ। और इसी टाइम पर ना पीयूष का फ़ोन आ गया था अनाया की तबीयत पूछने के लिए। लंच टाइम था और अब मैं अनाया की मसाज कर रही हूँ। कभी कभी है ना बहुत आराम से मसाज करा लेती है और कभी कभी वो बिल्कुल भी नहीं करने देती है। तो इस टाइम पर ज़्यादा ठीक से उसको करने नहीं दे रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और जब तक मैं उसके पैरों की मसाज करती हूँ तब तक तो वो हैप्पी रहती है, पर अगर मैं उसके हाथों को छूती हूँ तो उसको नहीं अच्छा लगता है, बहुत ताकत लगाती है। 2 दिन से मेरे भी बैक में बहुत पेन हो रहा है, पर जब आपके साथ बेबी होता है ना तो आपको अपना कोई पेन नहीं दिखता है, क्योंकि अगर हम अपनी ही प्रॉब्लम लेके बैठ जाएंगे तो बेबी को कौन संभालेगा, ये सोचकर कुछ भी अपनी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। तो इस टाइम पर भी ना मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा था। पहले ऐसा पेन नहीं होता था, पर जब से मेरा सी सेक्शन हुआ है उसके बाद से मेरे बैक में पेन रहने लगा है। तो कभी कभी मैं बेल्ट लगा लेती हूँ और कभी कभी मैं नहीं भी लगा पाती हूँ।
इस टाइम पर ना मैंने ऐना को सुला दिया था और वो सो गई थी। और मैं ये सोच रही थी कि जब तक ऐना सो रही है तब तक मैं अपना कोई काम कर लेती हूँ। स्पेशली लंच बनाने का मुझे बहुत हेडेक रहता है, क्योंकि किचन में मैं ऐना को इतनी देर तक छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं चावल बना रही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि पीयूष के आने से पहले मेरा लंच बन जाए, अगर ऐना सो जाती है तो, वरना फिर मुझे पीयूष के आने के बाद ऐना को पीयूष को दे के तब मैं फिर अपना लंच बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना चावल चढ़ा दूँगी। ये देखिए मेरे चावल बन भी नहीं पाए हैं और अनाया मेरी उड़ गई है ना। छोटी सी नीनी लेके उड़ गई। अनाया, 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 ऐना, ऐना बेटा, ऐना बेटा, थोड़ा दूर होके देखो बेटी। ऐसे लेटो, अरे वाह, ऐसे लेटो, दूर होके देखो बेटा। वो उसको पास से ही देखना है। अनाया, अनाया तुम राइम देख रही हो, मम्मा किचन में जाए? अनाया सुने कि नहीं अभी वो? अनाया थोड़ा दूर से देखो बेटा, है ना, थोड़ा दूर से देखो बेटा। लुढ़कना नहीं बेटा, मम्मा भी आ रही है। अच्छा, तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा मैं ऐना को इंगेज करने में लगी हुई थी ताकि ऐना रोल ओवर करके नीचे ना गिर जाए। और चावल मेरे गैस पे चढ़े हुए थे तो मुझे वो भी देखने थे। तो फिर मैं आई किचन में और अपने चावल को मैंने देखा और फिर मैं वापस रूम में आ गई थी। और उसके बाद फिर अब मैं किचन में दोबारा आ गई हूँ और यहाँ पर मैं सैलेड की तैयारी कर रही हूँ, सैलेड काटूंगी। तो यहाँ पर मेरी दाल में मैंने छौंका लगा दिया है और यहाँ मेरे चावल बन गए हैं और ये मेरा खीरा कट गया है और ये मैंने दही निकाला हुआ है। तो चलिए अब पीयूष को जल्दी से खाना दे देते हैं। तो लंच हमने कर लिया है और अभी तक मैं नहा नहीं पाई हूँ। मेरी हालत देखिए आप लोग। और तो यहाँ पर अनाया के कपड़े धोने आई हूँ। चलिए कपड़े वॉश कर लेते हैं।
इस टाइम पर ना ऐना अपने आप खेलते खेलते सो गई थी और यहाँ मैं उसके कपड़े वॉश करने आ गई थी। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी उसके कपड़े वॉश करूँगी, इससे पहले ऐना उठ जाए। और ऐना के कपड़े ना मैं 15 से 20 मिनट तक के लिए पानी में डिटॉल डालकर डिप करके छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसके कपड़ों को धूप में डालती हूँ। और आज ना मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और पिछले 2 दिन से मेरे बैक में बहुत पेन है, पर आज तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और पता नहीं यार, शायद सी सेक्शन की वजह से मेरे बैक में पेन है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे। कभी कभी मुझे बहुत स्ट्रेस भी हो जाता है क्योंकि सुबह उठते ही साथ मेरे पास इतने सारे काम होते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे करूं और कौन सा काम मैं कब करूं। बहुत जल्दी जल्दी मुझे अपने काम करने पड़ते हैं जब ऐना सोती है, क्योंकि ऐना ना ज़्यादा सोती नहीं है। शुरू से जब से ऐना पैदा हुई है तब से ऐना नहीं सोती है, ना रात में ना दिन में। बहुत छोटी छोटी सी नैप लेती है और वो फिर एकदम उठ जाती है। मुझे उसके पास लेटना पड़ता है या मैं उसके सामने रहूँ तभी वो थोड़ा बहुत सोती है, अदरवाइज़ वो नहीं सोती है। पूरा दिन निकल जाता है, मैं अपने बालों में कॉम नहीं कर पाती हूँ और मुझे स्ट्रेस भी हो जाता है काफ़ी लोगों को, मुझे हो जाता है। और पर जब मैं ऐना के साथ खेलती हूँ तो मैं अपना स्ट्रेस भूल जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। कभी कभी मन करता है दोपहर में सोने का मेरा, पर मैं नहीं सो सकती। और कपड़े वॉश करके मैं ऐना को देखने आई हूँ और ऐना अभी भी सो रही है। ये देखिए मोबाइल उसके हाथ पे है। और थोड़ी देर के बाद ऐना सो के उठ गई थी तो मुझे उसे नहलाना भी था। ऐना जब भी सो के उठती है तो तुरंत मैं उसको नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि बॉडी में हीट रहती है तो ठंडा गर्म होने का डर रहता है। तो 15 से 20 मिनट जब हो जाते हैं उसके बाद, जब उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है सो के उठने के बाद, उसके बाद फिर मैं उसको नहलाती हूँ। तो यहाँ वो बहुत इन्जॉय कर रही है। अभी शाम का 7:30 बज रहा है और अनाया को लेके हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। दिन में हम लोग इसलिए नहीं गए थे क्योंकि पीयूष को टाइम नहीं था, और अभी हमने पता कर लिया है डॉक्टर शाम को भी बैठते हैं। तो डॉक्टर से बात करूंगी। 9 तारीख को हम लोग अनाया को डॉक्टर के पास लेके गए थे, इसको इन्फेक्शन हुआ था। तो मैं बात करूंगी डॉक्टर से कि कुछ दवाई इसकी कम करनी है तो कम कर दें, ज्यादा मेडिसिन बच्चों को नहीं देनी चाहिए, और कितने दिन तक उसकी दवाइयां चलेंगी ये मैं पता करूंगी। तो इसीलिए मैं डॉक्टर के पास आज जा रही हूँ। वैसे तबीयत थोड़ी बेटर है इसकी। चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास, क्या बताते हैं डॉक्टर, मैं लौट के बताती हूँ आपको। तो यहाँ मैं डॉक्टर के पास आ गई हूँ। अभी शाम का टाइम था तो ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं थी। तो अभी मैं डॉक्टर से पता कर लूँगी कि कितने और दिन अनाया को मेडिसिन खिलानी है जिससे उसका इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो बस चलिए चलते हैं। तो हम लोग डॉक्टर को दिखाकर आ गए अनाया को। डॉक्टर ने उसकी 2 या 3 मेडिसिन उसकी कम कर दी हैं और उन्होंने बोला है कि 1 हफ्ते तक उसकी दवाइयाँ और चलेंगी तभी उसका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग आने में क्योंकि सब्जियां ख़त्म हो गई थी, तो सब्जी लेकर आए हैं और अब मैं किचन में जा रही हूँ और खाना बनाऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।